नमस्कार, मैं शुभम त्यागी टीजीटी विज्ञान बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का समाचार। आज दिनांक 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को हमारे विद्यालय बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ में छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पायल गर्ग व पूजा शर्मा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। सरस्वती वंदना के उपरांत विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी ने मंच आसीन अतिथियों का परिचय कराकर स्वागत किया। इस अवसर पर छात्र संसद के विभिन्न पद अधिकारियों को मुख्य अतिथि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई तथा उन्हें अपने उद्बोधन में छात्र सांसदों को पद के अनुरूप प्रामाणिकता के कार्य करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर तोमर ने छात्र मंत्रिमंडल को अपने पद का दायित्व भली भांति निभाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर तोमर ने कहा कि छात्र मंत्रिमंडल राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, इस पर चढ़कर ही छात्र आगे बढ़ते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री साक्षात को छात्र हित व विद्यालय हितों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं आज के इस बहुत पवित्र अवसर पर मां सरस्वती के पवित्र प्रांगण में, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं आज छात्र संसद और कन्या समिति, प्रधानमंत्री जी, भाई साक्षात जी और नंदिनी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बहुत ही कर्मठ और जिनके नेतृत्व में ये संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, ऐसे आदरणीय किशन कुमार जी, आदरणीय मनमोहन गुप्ता जी, डॉक्टर विनोद जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल जी, श्री दिगंबर चौहान जी, डॉक्टर पायल जी, समिष्ठा जी, अशोक कैरन जी, आदरणीय राकेश गुप्ता जी, नरेंद्र जी, मैं हमारे शास्त्री नगर मंडल के अध्यक्ष भाई ललित जी, भाई सुमित मिश्रा जी, सभी सम्मानित शिक्षक, देखिए आज छात्र प्रतिनिधि के रूप में जिन पदाधिकारी के रूप में जो शपथ ली गई है, और मैं मानता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना हिंदुस्तान, यानी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जमीन यदि कोई है तो अपना हिंदुस्तान है। और आज शपथ ग्रहण में ये शपथ सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है। जब हम किसी भी काम के लिए कोई शपथ लेते हैं तो शपथ में हम लोग एक कमिटमेंट के साथ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए कि कुछ जिम्मेदारियां जो दायित्व मुझे दिया गया है संस्था के हित में, छात्रों के हित में, कुछ इस तरह का जो मैंने अभी टीम वर्क की हम लोग बात करें, अब आपके प्रधानमंत्री जी और जो कन्या भारती की अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि हम सभी लोग मिलकर एक टीम के रूप में इस संस्था के हित में काम करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि सभी लोग जितने बच्चे बैठे हैं, अपने परिवार की प्रशंसा सभी को अच्छी लगती है या नहीं लगती? आपके परिवार के बारे में जब कोई पूछता है और आप नाम बताते हो कि मैं वहां से हूं, तो आपकी परिवार की यदि वो प्रशंसा करते हैं तो कैसा लगता है? जोर से बताइए कैसा लगता है? ये संस्था भी हमारा परिवार है और मुझे खुशी है बताते हुए
देखिए, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में पहले 2-3 स्कूल ऐसे थे जिनकी सबसे ज्यादा सिफारिशें आती थी, लेकिन आज एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा सिफारिश यदि किसी की है तो आपके परिवार के, आपके इसी संस्था की है। और बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, शिक्षा ग्रहण करने की नहीं है, बात है सर्वांगीण विकास की। हम लोग देखते हैं कि समय समय पर चाहे खेल के आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, या हमारे बीच में कुछ इस तरह के गेस्ट लेक्चर के रूप में कुछ इस तरह के अतिथि आते हैं जो हम लोगों का मार्गदर्शन और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन है, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज जैसे मैं बाकी संस्थाओं में देखता हूं, लंबे समय से मैंने भी देखा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की किसी घटना की कोई शिकायत नहीं आती। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा गौरवान्वित और सौभाग्य का क्षण है कि हम ऐसी संस्था के छात्र और परिवार के सदस्य हैं। ये हम लोगों के लिए भी खुशी की बात है। अभी जब हम कन्या भारती की बात करें, वैसे तो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में हम लोग मातृ शक्ति को बराबर का दर्जा देते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज जब कन्या भारती का गठन हो तो लोकतंत्र में उनकी भूमिका, क्योंकि आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी मातृ शक्ति अपने नेतृत्व के कारण अपनी पहचान ना बना रही है। और मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हमारा हिंदुस्तान है। और मुझे विश्वास है कि जल्दी हम लोग 2027 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हम लोग बन जाएंगे, और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर जो हमारी देश की सरकार काम कर रही है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज शपथ ली है। और देखिए, नेतृत्व और लीडरशिप वो आवश्यक नहीं है कि हम राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं जब ही लीडर हैं। नेतृत्व हर जगह है, आप जहां भी हो, आप घर में हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, नेतृत्व की हमेशा आवश्यकता होती है, और लीडर हर क्षेत्र में होता है। घर को अच्छे से चलाना भी, एक अच्छा मैनेजमेंट करना भी एक अच्छे नेता की पहचान है। और ये नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि हम लोग पूरी टीम को अपने साथ लेकर चले। और मुझे तो खुशी है, मैं बधाई दूंगा अपनी प्रबंध समिति को, आदरणीय प्रधानाचार्य जी को। देखिए, अभी से वो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो, आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बने, अच्छे नेतृत्व करने वाले बने। और जरूरी नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में ही जाना है, आप जिस भी क्षेत्र में चाहें, लेकिन यदि लीडर होंगे तो आप उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन मुझे खुशी है, आज चाहे देश की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आज उत्तर प्रदेश का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आज देश के अंदर जब आप बात करें कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है, सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे बने हैं, आपके सबसे ज्यादा यदि गूगल पे आप लिखोगे तो आपके उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट कहाँ है तो उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज कहाँ है तो उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। आज उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह से जो ये माहौल हम लोगों को मिल रहा है, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग आगे बढ़ाते हुए, इसमें प्लस करते हुए और अच्छी से अच्छी सोच के साथ हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि जब हम नैतिकता की बात करते हैं, देखिए अभी एक घटना आपने देखी होगी, हम लोग आस्था से साथ जुड़े, अच्छी बात, आस्तिक हो, लेकिन किसी ढोंग या इस तरह के लोगों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। हम लोग को यह भी ध्यान देना चाहिए, यदि आस्था है तो आपने देखा होगा एकलव्य का उदाहरण है, जिन्होंने गुरु द्रोण को अपना गुरु मान के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और
एक अच्छे धनुर्धर के रूप में वो पारंगत हुए। इसी तरह से मेरा मानना है कि यदि गुरु हमें अच्छा मिलता है तो हम जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, गुरु की बातों को मानते हुए हम लोग यदि अपनी समर्पण उनके प्रति दिखाएं तो 100% जो भी सपना हमारे परिवार ने हमारे लिए देखा या हमारी जो सोच है, हम जो बनना चाहते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर जिस तरह के हमारे गुरुजन हैं, जिस तरह की शिक्षा का माहौल यहाँ पर है, हम लोग जो भी सपना आप लोगों ने देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए उसमें हम लोग सहभागी बनते हुए आप लोग अपने भविष्य का जो भी आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्य, आप सभी को इस पवित्र कार्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए और जिन पदाधिकारियों ने आज शपथ ली है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि हम संस्था के हित में जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है हम लोग एक टीम के रूप में काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। छात्र संसद के प्रधानमंत्री साक्षात ने अपने प्रथम उद्बोधन में कहा कि मैं विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा और सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। शिक्षा के पवित्र प्रांगण में उपस्थित गणमान्य अतिथि महोदय, हमारे विद्यालय के सरल सुलझे हुए एवं कर्मठ प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं मेरे भैया बहन, आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी शिक्षकगण को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर छात्र संसद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। छात्र संसद एक ऐसा संगठन जिसका संचालन छात्रों द्वारा छात्र संसद के अध्यक्ष हमारे विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में होता है। जैसा कि दीदी ने बताया कि इसमें सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा से 2-2 भैयाओं का चयन किया जाता है, वह उसके बाद प्रधानमंत्री भैया का चयन होता है मतदान के थ्रू, जिसमें सभी छात्र सांसद मतदान के हिसाब से अपने प्रधानमंत्री भैया को चुनते हैं। वह विजेता विद्यार्थी को प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है, वह साथ ही साथ विपक्ष का भी गठन होता है। इस प्रकार चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहला धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय अतिथि महोदय जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय में से थोड़ा वक्त निकालकर वो हमारे बीच प्रस्तुत हुए, वह हमारे साथ शामिल हुए इस कार्यक्रम में। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानाचार्य जी को, जो हमारे छात्र संसद के उपसभापति श्रीमान सुरेंद्राचार्य जी एवं श्रीमती पूजा शर्मा दीदी को, जिनके मार्गदर्शन में छात्र संसद के सभी कार्यक्रम समय के साथ पूर्ण हुए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी शिक्षकगण को जिनके ज्ञान के द्वारा मैं आज इस पद के लिए काबिल बन पाया हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उन सभी को जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ, उन सभी सांसद को जिनकी वजह से आज मैं प्रधानमंत्री बन पाया हूँ, और साथ ही साथ उन सभी मित्रजनों का धन्यवाद जिन्होंने मेरी हर संभव सहायता की। मैं साक्षात छात्र संसद के प्रधानमंत्री के रूप में आप सभी को यह आश्वासन देता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान छात्र हित के लिए होने वाले सभी कार्यों के लिए सदैव उपस्थित रहूँगा तथा हर संभव प्रयास करने की पूर्ण कोशिश करूँगा, उसे पूरा करने का भी पूर्ण प्रयास करूँगा। साथ ही साथ विद्या भारती के नियम हमारे विद्यालय में सकुशल रूप से संचालित होते रहे, इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखूँगा। अनुशासन एक आदर्श विद्यालय वही कहलाता है जहाँ के विद्यार्थी अनुशासित होते हैं। मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि अनुशासित विद्यालय एक आदर्श विद्यालय बनाने में आप सभी हमारे मंत्रिमंडल की सहायता करें, जिससे हमारा आदर्श विद्यालय जो आज तक रहा है उसकी प्रचलन आगे भी चलता रहे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए, यदि मेरे शब्दों में कुछ त्रुटि या किसी को आहत हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप सभी का मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कन्या भारती की अध्यक्षता के रूप में बोलते हुए नंदिनी ने अपने भाषण में कहा कि मैं छात्रों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। A very good morning, respected principal sir, honorable guests, esteemed teachers, dear friends and my beloved juniors. My name is Nandini Singh and I am a student of class 12th E.
सबसे पहले मैं आप सभी गुरुजनों और अतिथिगणों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां देना चाहती हूँ। Today I am standing here in front of all of you as a president of Kanya Bharati. On 4th of July, our school witnessed a vibrant display of democracy as elections were held, and I am humbled to be chosen as a president of Kanya Bharati for this esteemed position. And today, on 10th of July, we gather here for oath ceremony, marking the new beginning of the new chapter in our school's history. As the president of Kanya Bharati, I pledge to work tirelessly towards empowering young women and providing them the opportunities to excel in various fields. Our team's mission is to foster a culture of respect, equality, and inclusivity where everyone feels safe, proud, and respected. आज मैं यहाँ अपनी नई जिम्मेदारी के साथ आप सबके सामने खड़ी हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ कन्या भारती के रूप में। मैं अपनी नई जिम्मेदारियों का एहसास करती हूँ और आप सबसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत और समर्पण के साथ काम करूँगी। मैं आप सबकी हर एक समस्या में आपके साथ खड़ी रहूँगी और उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, कन्या भारती का जो मेन मोटिव होता है, जो मेन उद्देश्य है, वो है लड़कियों को सशक्त बनाना, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड सोशली लड़कियों को हर एक गतिविधि में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। So as we embark on this new journey, let's join our hand together and work together for creating a better future for ourselves and for the generations to come. Let's strive together to be a role model, to inspire and motivate others and to make a positive impact on the world around us. देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेसिडेंट ऑफ कन्या भारती के रूप में खड़ी हूँ, तो मैंने तो आपसे वादा कर दिया कि मैं अपनी पूरे निष्ठा के साथ काम करूंगी, आपकी हर एक प्रॉब्लम के मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, उसको पूरा सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन एक वादा मुझे आप सबसे भी चाहिए, खास करके अपनी कन्या भारती की टीम से, कि हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे और सिर्फ गर्ल्स विंग को ही नहीं बल्कि अपने पूरे स्कूल को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम एक साथ हैं, जब तक हमारी आवाज में दम है, तब तक कोई भी हमें एक छोटी सोच में बांधकर नहीं रख सकता। In conclusion, I just want to say that we as young women have the power to shape our own destiny and to create a better future for ourselves, for our school, for our community and for our generations to come. So let's harness this power, let's dream together, work together, achieve together and grow together. 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि जननी हूँ जीवन भी मैं, जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, सशक्त हूँ व साकार भी मैं नारी हूँ कमजोर नहीं, दर्पण हूँ व अक्स भी मैं, दर्पण हूँ व अक्स भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं, स्वाभिमानी हूँ और आत्मनिर्भर भी हूँ, स्वाभिमानी हूँ और आत्मनिर्भर भी हूँ, पीछे कर सके मुझे किसी में वो जोर नहीं। नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं हूँ खुद में पूरी, साथ बढ़ा सको, साथ दे सको तो हाथ बढ़ाना, साथ दे सको तो हाथ बढ़ाना, क्योंकि पीछे हटना अब मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि मैं एक नारी हूँ कमजोर नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय कन्या भारती। धन्यवाद। इस अवसर पर एकल व सामूहिक गीत करना है नव निर्माण विद्यालय की छात्राओं ने प्रस्तुत किया। शपथ लेना तो सरल पर निभाना ही कठिन, शपथ लेना तो सरल पर निभाना ही कठिन, साधना का पथ कठिन, साधना का पथ कठिन, साधना का पथ कठिन, शपथ लेना तो सरल पर निभाना ही कठिन।
स्वयं को दिल चलाकर एक बनना ही कठिन। साधना का पथ कठिन, साधना का पथ कठिन। शपथ लेना तो सरल, पर निभाना ही कठिन। नियति की खाना तो करे मानव युगों से, नियति की खाना तो करे मानव युगों से। है सरल आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन।
कार्यक्रम के अंत में छात्र संसद के अध्यक्ष प्रधानाचार्य श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। वह कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। छात्र संसद और कन्या भारती के पदाधिकारियों की शपथ ली। मैं सर्वप्रथम उन सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने जो कदम उठाया है वो निरंतर आगे बढ़ता है। अपने संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्या भारती ने भी तय किया है कि इस वर्ष हम पंच कर्तव्य का कार्य करें, जिसमें मुख्य पर्यावरण है, समरसता है, कुटुंब नियोजन है, नागरिक कर्तव्य है और स्वयं। तो मेरा अपने छात्र संसद के सभी पदाधिकारियों से और कन्या भारती के सभी परिषद प्रमुखों से आग्रह है कि अपने विद्यालय में इस वर्ष पंच कर्तव्य को आगे बढ़ाएं और इस पर कार्य करें और विद्यालय की छोटी से छोटी जो व्यवस्था होती है उसको अच्छा बनाने में सहभागी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी अतिथियों का अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी छात्र संसद और परिषद कन्या भारती की तरफ से भी अपने मुख्य अतिथि जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया। मैं सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी को उन्हें शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर विद्यालय समिति के संरक्षक श्रीमान मनमोहन गुप्ता जी, विद्यालय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद अग्रवाल जी, विद्यालय समिति के उप प्रबंधक डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल जी, दिगंबर चौहान जी, गीता अग्रवाल जी, शर्मिष्ठा जी, नीता गोयल जी, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।